NDTV भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद हाईटेक संस्थान ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण कर भारत की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले देश के क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करके 75वें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं चेयरमैन आनंद प्रकाश द्वारा उपस्थित समस्त गणमान्यों के साथ एक स्वर में राष्ट्रगान का वंदन कर भारत माता की जय और वंदे मातरम की जयकारे लगाए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी का जोश देखते ही बनता था। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। हाथ में तिरंगे झंडे लिए बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाकर कार्यक्रम में समा बांध दिया। उसके बाद सभी को मिठाई का वितरण किया गया। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल एवं हाईटेक संस्थान के चेयरमैन आनंद प्रकाश ने क्या कहा। आज जो आप मुझे आए हैं किस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है? आज मैं हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज के जो संस्थापक हैं, चेयरमैन हैं आनंद प्रकाश जी के कहने पर, बुलावे पर यहाँ आया हूँ। बॉबी पारिक जी के सहयोग से कन्याना के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ मैं यहाँ पर आया। मेरा सौभाग्य है कि आनंद जी को तो मैं फिल्मों में देखा करता था, आज सौभाग्य है मेरा इनसे रूबरू होने का मौका मिला है। आज इतना भव्य कार्यक्रम, भव्य आयोजन, खिलाड़ियों को सम्मानित करने का मौका, और आज ये 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है, इस पर मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार की ऊंचाई छुई है, विश्व के अंदर हिंदुस्तान का नाम जिस प्रकार से रोशन हुआ है, निश्चित तौर पे ऐसा प्रधानमंत्री मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देश को बधाई, स्वतंत्रता दिवस की बधाई और 135 करोड़ देशवासियों को बधाई। अध्यक्ष जी, एक संत हैं गाजियाबाद में, यति जी, उनको आतंकवादियों ने जान से मारने की धमकी दे रखी है। 2 दिन पहले ही उनके आश्रम में एक संत पे हमला हुआ है, कातिलाना हमला हुआ है, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है पुलिस उस पर गहनता से काम कर रही है। मैं भाजपा का प्रवक्ता भी हूँ हरियाणा का, परंतु मैं कहना चाहता हूँ किसी भी प्रकार से अगर कोई आतताई या कोई गुंडागर्दी करके वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर आतंक मचाना चाहता है तो निश्चित तौर पर गलत बात है। यति डासना में अपना रह रहे हैं, मेरे को भी वहाँ पर जाने का मौका मिला है। मेरे प्रदेश के अध्यक्ष शेखर चौहान, उनको भी कई दिनों जेल में रहना पड़ा है यति महाराज के आश्रम के बाहर, जब उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए करणी सेना वहाँ गई। मैं करणी सेना की तरफ से इतना ही अनुरोध करूँगा, हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश का सौहार्द बिगड़े, सभी मिलजुल कर रहें, परंतु अगर वो संत वहाँ पर रह रहा है, अकेला रह रहा है और वहाँ पर उसको कोई डांटता है, धमकाता है, तो निश्चित तौर पे करणी सेना संत समाज के साथ है, यति महाराज के साथ है। गुंडागर्दी किसी भी हालत में, खासतौर पे योगी सरकार के अंदर तो गुंडागर्दी समाप्ति हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर भी अगर कोई बदमाशी कर रहा है, हाँ, वहाँ के विधायक को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कम से कम राजनीति विधायक को नहीं करनी चाहिए। अगर वो धमकी देते हैं तो पहली FIR तो धौलाना के विधायक वो जो असलम चौधरी उनके ऊपर होनी चाहिए थी। अब तक प्रशासन ने क्यों नहीं की? मैं SSP गाजियाबाद से अनुरोध करूंगा कि उनके खिलाफ तुरंत FIR करें, उनको अरेस्ट करें, क्योंकि उन्होंने ही गर्दन काटने की और पता नहीं किस किस प्रकार की धमकी यति महाराज को दी हुई थी। वो मारने तो आए थे यति महाराज को, गलती से साधु के ऊपर हमला हो गया। तो मुझे लगता है कि बड़ा अति संवेदनशील विषय है। अगर धौलाना के असलम चौधरी को चुनाव जीतना है, उनकी तो जमानत जब्त होने वाली है, परंतु इस प्रकार की राजनीति करके वो देश को, प्रदेश को हिंदू मुसलमानों के दंगों में झोंकना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे उनको जेल के पीछे होना चाहिए। वो क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ है? 15 अगस्त का कार्यक्रम हम हर वर्ष ही करते हैं, बच्चों के बीच में करते हैं। बच्चे अपने डांसिंग प्रोग्राम वगैरह सब दिखलाते हैं। इस बार थोड़ा भव्य करने का मौका मिला, क्योंकि अम्मू जी से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा भाई ठीक है, शिक्षा से मैं भी बहुत जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आऊँगा और आपका प्रोग्राम में शामिल होऊंगा, तो बड़ा अच्छा लगा। स्वतंत्रता दिवस है, देश की जनता और युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से इस देश में कठिनाइयाँ बहुत आती रही हैं, पीछे मौन व्रत रखे हुए भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक प्रधानमंत्री शास्त्री जी के बाद ऐसा आया है जिसने देश का नाम बहुत रोशन किया है, ऊपर उठाया। आज विदेशों में हिंदुस्तान की इतनी वैल्यू है, सिर्फ प्रधानमंत्री की वजह से है कि सब सम्मान देते हैं। आज हमारे भारतवर्ष का नाम पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। सबसे बड़ी कमेटी का मेंबर एक हमारा प्रधानमंत्री भी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस प्रधानमंत्री को नमन करना चाहिए और सभी लोगों को इसके मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। एक देश में बोर्ड आया, युवाओं के लिए आप बोर्ड को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे?
कि देश के जो युवा हैं वो खिलाड़ी में कैसे हैं। गोल्ड हमारा भाले में मिला, पहली बार हाँ। हमें मिला है भाले में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वर्षों के पश्चात हिंदुस्तान के छात्रों की और युवाओं की वास्तव में इच्छा पूर्ण बहुत दिन के बाद हुई है। इतने दिन के पश्चात गोल्ड आना, 130 करोड़ जनता के बीच में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो पाया, ये वास्तव में देश का इसलिए दुर्भाग्य है कि देश में शिक्षण संस्थाएं जो से देश में जो बच्चों को फ्री स्टेडियम मिलने चाहिए वो सुविधा नहीं है। वो आजकल सुविधा शायद आने वाले टाइम में मिलेगी, क्योंकि इसकी तरफ रुझान ज़्यादा है। हर युवा कुछ ना कुछ करके नाम कमाना चाहता है, परंतु उसे मौका नहीं मिलता। मौका यदि मिले तो वास्तव में हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे हीरे हैं जिनको विदेशी लोग देख करके दांतों तले उंगली चबा जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि भारतीय गवर्नमेंट ऐसे बच्चों को सुविधा दे।